ये 30 साल 31 साल का एक लड़का जयराम महतो जो झारखंड की राजनीति में अचानक से उभरता है और एकदम फलक पे छा जाता है। लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं, 3 लाख से ज़्यादा वोट लाते हैं और अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। क्या है जयराम महतो की कहानी और इस चुनाव में क्या रोल है उनका? देखिए, जयराम महतो लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनावी मैदान में उतरे। धनबाद के बलियापुर में एक सभा हुई और वहां से उन्होंने घोषणा किया कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उनकी पहले जेबीकेएसएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति थी, जो अब राजनीतिक पार्टी बन गई है, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा और खुद इन्होंने करीब 3.5 लाख और इनके दो जो कैंडिडेट थे रांची से और हजारीबाग लोकसभा सीट से, इन दोनों ने करीब 1.5 लाख वोट लाया। और उसके बाद झारखंड की राजनीति में इनकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले झारखंड में भाषा का आंदोलन, झारखंड में स्थानीय नीति और 1932 खतियान का आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों में कहीं ना कहीं जयराम महतो और उनके साथ जुड़े हुए लोग जो है चर्चा में आए थे। और उसके बाद से ही एक कनेक्शन यहाँ के लोगों को, और सर जैसा बता रहे थे, खास करके कुड़मी वोटरों में जयराम महतो को एक उम्मीद भरी निगाह से जो है लोग देखने लगे और उनके साथ जुड़ने लगे। और यही वजह है कि आप देखिए कि जयराम महतो की जहां भी सभा होती है, हजारों की भीड़ जुटती है। वो सभा चाहे कहीं भी हो, लेकिन उस सभा में आसपास के भी लोग उनको सुनने, उन्हें देखने आ जाते हैं। अभी आलम यह है कि जयराम महतो ट्रेंडिंग में रहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए ही ज्यादा उनका चुनाव प्रचार होता है। आप सिर्फ हैशटैग यूट्यूब पर डालकर उनके नाम से रखते हैं तो हजारों लाखों व्यू आ सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने हजारों यूट्यूबर भी अपने आसपास तैयार किया है जो उनके साथ चलते हैं। अब रही बात कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव में जयराम महतो का क्रेज कितना कम हुआ, कितना बढ़ा और इस चुनाव में क्या फैक्टर होने वाले हैं। ये जरूर बात है कि एक साधारण परिवार से निकला हुआ लड़का जो झारखंड की राजनीति में इतनी तेजी से उभरकर सामने आया, लेकिन जितनी तेजी से उभरकर सामने लोकसभा चुनाव में आए थे, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते उस तेजी से तो नहीं, लेकिन गिरावट जरूर आई है। आज की स्थिति में जयराम महतो खुद 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक डुमरी विधानसभा सीट और एक बेरमो विधानसभा सीट। तो डुमरी में जेएमएम के उम्मीदवार हैं और बेरमो में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के फोल्डर से, और इधर बेरमो में बीजेपी के और वहां आजसू के। तो इन दोनों सीट पर भी जयराम महतो फंसे हुए लग रहे हैं। एक तो बेरमो की जो सीट है वहां वो प्रचार करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, उनका पूरा फोकस डुमरी पर हो गया है। डुमरी वो सीट है, जयराम महतो के नाम के आगे जो उनके समर्थक टाइगर लगाते हैं, वो टाइगर उसी डुमरी से निकल कर आया और वो टाइगर जगन्नाथ महतो जी के लिए निकल कर आया, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। शिक्षा मंत्री थे, बीमारी में उनका निधन हो गया। उसके बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी लड़ी चुनाव और वो फिलहाल झारखंड सरकार में मंत्री है और फिर से जेएमएम के उम्मीदवार है। अब रही बात कि जयराम महतो क्या और दूसरे अन्य सीटों पर इस बार जयराम महतो का कोई फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, इसका सही आकलन इसी हिसाब से लगाया जा सकता है कि कई ऐसे जयराम महतो के जो उम्मीदवार हैं, वो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भी वो किसी दल में शामिल हो जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों गांडे से जयराम महतो ने रिजवान क्रांतिकारी अकील अख्तर को जो है उम्मीदवार बनाया था, कल्पना सोरेन के सामने खड़ा किया था। नॉमिनेशन फाइल करने का डेट जब खत्म हो गया और उसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। अभी आज के डेट में जयराम महतो की पार्टी का उम्मीदवार गांडे की सीट पर कोई नहीं है। कल गढ़वा में सोनू यादव, जो जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का उम्मीदवार था, वो जेएमएम में शामिल हो गया। आज के डेट में गढ़वा में जयराम महतो की पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं। इसके अलावे गोमिया विधानसभा सीट, जहां से लंबोदर महतो आजसू के विधायक अभी हैं और फिर से आजसू के उम्मीदवार हैं, वहां एक गुना महतो बीजेपी के बहुत बड़े नेता, वो जयराम महतो की पार्टी में शामिल हुए थे कि शायद उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जब उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़कर अभी जेएमएम में शामिल हो गए हैं। तो लगातार झटका लग रहा है जयराम महतो को, और जो भी साथी छोड़कर आ रहे हैं वो या तो जेएमएम में शामिल हो रहे हैं या फिर आज जब आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, उसी दौरान खबर आई कि कई लोग जो जयराम महतो के साथ लंबे समय से जुड़े रहे वो आजसू में शामिल हो गए। तो मुझे लगता है कि जितनी तेजी से उभार हुई थी, उसी रफ्तार से कहीं ना कहीं ढलान की ओर जयराम महतो का संगठन जा रहा है। वजह यह है कि आपसी समन्वय स्थापित नहीं होना। अभी देखिए कि लोकसभा के चुनाव में जयराम महतो की पार्टी से संजय मेहता चुनाव लड़े थे और करीब 1.5 लाख वोट उन्हें हजारीबाग से आया था, लेकिन वो संजय मेहता जयराम महतो का साथ छोड़ दिए और उन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी बना ली है और वो खुद चुनावी मैदान में है। मतलब उनके जो
छोटे बड़े जो भी मजबूत और कमजोर सिपाही थे वो अलग हो गए हैं और अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी कई लोग जो खास करके जयराम महतो के मजबूत सिपाही थे, वे भी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में जो है गड़बड़ी हुई है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जयराम महतो का एक फैक्टर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जयराम महतो का फैक्टर से किसी एक पार्टी या दल को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जयराम महतो के फैक्टर से दोनों तरफ का बराबर का नुकसान है, मैं जितना समझ पा रहा हूं। जरूर है कि इसका ज्यादा थोड़ा नुकसान आजसू को हो सकता है, लेकिन आजसू जो 10 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, इस गणित इस हिसाब से इस बार मेहनत कर रही है ताकि उस बैरियर को तोड़ सके। सुदेश महतो लगातार बोलते रहे कि भले ही लोग जो है कुर्मी का नेता मुझे बोलते रहे, आजसू को बोलते रहे, लेकिन आप समझिए कि लोहरदगा सीट जो एसटी रिजर्व सीट है, उस सीट से भी हमारे विधायक जीत कर आए। इसका मतलब आजसू एक बैरियर में नहीं बंधा हुआ है, ये सभी के लिए समान काम करती है। और आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें भी इन तमाम चीजों को बताने दिखाने की कोशिश की गई है कि सबके लिए बराबर आजसू सोच रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम की लड़ाई एक तरह से आजसू के लिए है, लेकिन उसका असर अन्य दूसरे दलों पर भी पड़ने जा रहा है।